मोहम्मद शारिक रज़ा नूरी, ख़तीब व इमाम, मस्जिद नमक वाली, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर से। आज जुमातुल मुबारका का दिन है। ज़्यादातर मस्जिदों में शब बारात के ताल्लुक़ ही से उलमा और आइम्मा ने इसकी फ़जीलत पर गुफ्तगू की है। आज ये पैगाम कौम मुस्लिम को जुमा के खुतबे में दिया गया कि बरोज़ इत्तवार 25 फरवरी को सूरज गुरूब होने के बाद से 15वीं शब लग जाएगी और ये वो शब है जिसे शब बारात कहते हैं, जिसके ताल्लुक़ से हम तमामी कौम मुस्लिम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि मुबारक हो मोमिनो आई शब बारात, रहमत खुदा के बन के छाई शब बारात, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, हमने है इसलिए बनाई शब बारात, करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शब बारात। तो ये शब बारात यानी छुटकारे की रात, गुनाहों से तलाफ़ी की रात, मग़फ़िरत की रात, नजात की रात है, जिसे शब बारात कहते हैं। बड़ी अज़मत व फ़जीलत वाली ये शब है। पूरी रात शब बेदारी करनी चाहिए, नेक आमाल करने चाहिए और नमाज़ें तिलावतों के साथ पूरी रात शब बेदारी करके सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जो है उस रुजू करना चाहिए। इसलिए इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनहगारों की मग़फ़िरत फ़रमाता है। हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो शब है जिस शब में अल्लाह ताला 300 रहमत के दरवाज़े खोल देता है और बेशुमार गुनहगारों की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाता है। इसके ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमा में भी ख़िताब किया, लोगों को इस तरफ मैंने राग़िब किया कि जो लोग तरह तरह के खाने बना करके और उसे तकसीम करते हैं, ज़ाहिर सी बात है किसी को 2 खुराक की ज़रूरत है। अब अगर उसके पास 20 खुराक खाना पहुंचता है तो किस तरीके से उसे वो खाएगा। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक बिरयानी नहीं होगी, तरह तरह के खाने नहीं होंगे तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। उसी के एवज़ में आप जो है कच्चे राशन की शक्ल में किसी गरीब के घर आप राशन दे दीजिए, अल्लाह आपको सवाब देगा। वरना होता यह है कि बेशुमार जब खाना किसी के पास पहुंच जाता है तो वो सुबह देखने को मिलता है कूड़े, जहाँ कूड़ा डाला जाता है कूड़ेदान में कहीं रोटियां हैं, कहीं हलवा है, कहीं बिरयानी है। ये देख करके हमें ये नसीहत इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम पका हुआ खाना ना दे करके गरीबों में हम राशन तकसीम कर दें। और बहुत से तरीक़े हैं, मसलन हम अपने मरहूम को इसाले सवाब ही करना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल चले जाएँ जहाँ पर जो है मरीज़ लोग एडमिट होते हैं, उनके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं होते हैं, हम किसी को बिल पेमेंट कर दें। हम स्कूल चले जाएं, बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनकी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, हम जा करके उनका नाम देखें कितने महीने की फ़ीस बाकी है। हम हस्बे हैसियत महीना 2 महीना 4 महीना जो भी हो सके हम बंद मुट्ठी में जा करके उस बच्चे की फ़ीस अदा कर दें। अब जाहिर सी बात है अगर किसी की अपनी फ़ीस दे दी तो उसके माँ बाप वो बच्चा हमें दिल से दुआ देगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पका हुआ खाना दें, बल्कि अब बहुत से ऐसे तरीक़े हैं कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं और इस तरीके से करना चाहिए। मैं ये शब बारात के मौके पे लोगों को पैगाम भी देना चाहता हूँ कि इस पर अमल करिए और दूसरों को भी ये बात बताइए कि पके हुए खाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी को बंद मुट्ठी में उसकी मदद कर दें। शब बारात में किस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरह से तिलावत करना चाहिए? शब बारात में बाद मगरिब ही जो है वज़ू गुस्ल करके नमाज मगरिब जमात के साथ पढ़िए और उसके बाद में आप कब्रिस्तान जाइए, अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करिए, जो कुछ आप पढ़ना जानते हैं उनके नाम आप फातिहा ख़ानी करिए और बादब आप वापस आइए, घर आइए या मस्जिद आइए, इशा की नमाज़ पढ़िए। और इशा के बाद जो है अगर आपकी क़ज़ाए उम्री हैं, बहुत से लोग सिर्फ पूरी रात नवाफिल पढ़ते रहते हैं, उलमा फ़ुक़हा फरमाते हैं अगर आपकी क़ज़ाए उम्री है तो बेहतर ये है कि नवाफिल से बेहतर है कि आप अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़िए, जो आपकी नमाज क़ज़ा हैं उन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ करके आप रात गुजारिए।